आप में से कौन है जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं? अच्छा, काफी लोग हैं। वंदे भारत वाले तो सबके सब पहली बार होंगे। टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया। वजीर आजम साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन और कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरंगा लेकर चहलकदमी करना न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक ताकत का प्रतीक भी है। यह घटना कई स्तरों पर पाकिस्तान सहित विश्व समुदाय को एक स्पष्ट संदेश देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज और अंजी पुल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क बना है, जो कश्मीर घाटी को पूरे भारत से हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करेगा। इसके साथ ही कटरा श्रीनगर यात्रा का समय कम करेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह प्रधानमंत्री का पहला कश्मीर दौरा है। यहाँ वह 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जब नवनिर्मित रेल पुल पर तिरंगा लेकर चहलकदमी कर रहे थे, जाहिर है कि पड़ोसी पाकिस्तान के सीने पर नस्तक चल रहा होगा। आइए देखते हैं इस तस्वीर और वीडियो के माध्यम से पीएम मोदी का आज कार्यक्रम जो बीते दिन हुआ, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के लिए भी आंखों की किरकिरी बन गई। बता दें, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना भारत की सबसे जटिल और महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजना में से एक है। इसका अंतिम चरण कटरा संगलदान सेक्शन और चिनाब ब्रिज का उद्घाटन होने के बाद जम्मू कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से अब हर मौसम में जुड़ गया है। सड़क मार्ग सर्दियों में बंद हो जाता है। यह रेल लाइन कई मायने में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो चिनाब नदी पर 340 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह भूकंप के जोन 5 में स्थित है, जो इसे तकनीकी रूप से असाधारण बनाता है। एक एफिल टावर से 35 मीटर भी ऊंचा है और इसे 120 साल तक टिकने के लिए डिज़ाइन भी किया गया। इसकी निर्माण प्रक्रिया में भारतीय इंजीनियरों की अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया, जो भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, जो भी पाकिस्तान के लिए दूर की कौड़ी है। बता दें, कटरा से श्रीनगर तक 2 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ क्षेत्र में तेज और आरामदेह कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। यह पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए यात्रा को और भी आसान बनेगा, जिससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लेकर चलना एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक कदम है। यह केवल एक औपचारिक कार्य नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और एकता का स्पष्ट संदेश है। यह कदम विशेष रूप से हाल के संदर्भों में महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान आज भी कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि भारत यहाँ के लोगों की इच्छाओं का दामन करने जबरन कब्जा किए हुए हैं। अब दुनिया देख रही है कि यहाँ की चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री यह खुद कह रहे हैं कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। वजीर आजम साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। कश्मीर की जनता की खुशी भी आज देखने के लायक थी। बताते चले, रेल लिंक का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के आर्थिक तरक्की में एक मील का पत्थर है। यह क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़कर इसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। वैष्णो देवी मंदिर के कटरा कारण है कि कटरा जम्मू कश्मीर का प्रमुख केंद्र है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्रीनगर और कश्मीर घाटी पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रेल कनेक्टिविटी से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा मजबूत होंगे।
बेहतर रेल कनेक्टिविटी से स्थानीय उत्पाद जैसे सेब, केसर और हस्तशिल्प को देश के अन्य शहरों में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इससे स्थानीय व्यापारी और किसान को भी लाभ होगा। रेल लिंक से कश्मीर के लोग देश के अन्य हिस्सों से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे, जिससे अलगाव की भावना कम होगी। यह युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बेहतर अवसर भी प्रदान करेगा। यह रेल लिंक और इससे होने वाले विकास पाकिस्तान के उस प्रचार को खारिज करता है जिसमें वह जम्मू कश्मीर को भारत से अलग और अविकसित क्षेत्र के रूप में चित्रित करता है। अच्छा, आप में से कौन है जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं? अच्छा, काफी लोग हैं। वंदे भारत वाले तो सबके सब पहली बार होंगे। से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। वाह! जो वंदे भारत है कटरा से बनिहाल तक चलेगी, ये बहुत अच्छी बात है और हमें मौका मिला यहाँ बैठने का। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा ड्रीम पूरा होगा, आज वो पूरा होने जा रहा है। सर, आपने इस कटरा की पावन भूमि को क्यों चुना कि आप इस वंदे भारत को इसी जगह? बट ऐसा है, श्रीनगर तक और हम बचपन से सुनते आए कश्मीर से कन्याकुमारी, तो रेलवे से भी तो जुड़ना चाहिए। तो ये यहाँ का ग्रामीण लोग गाते हैं इस गीत को। कश्मीरी सॉन्ग है। सर, जब आप छोटे होते थे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? आप क्या प्राप्त? कोई लक्ष्य नहीं था, देश के लिए जीना बस, और कुछ नहीं। सर, हम पढ़ने लगते हैं, हमें नींद आ जाती है। आप इतना काम करते हो देश के लिए, आपको नींद नहीं आती? नींद तो हमारे लिए अवेलेबल। देखिए बेटा, नींद आना बुरा नहीं है। अभी जो विज्ञान कह रहा है कि कितना ही काम क्यों न हो, कितना ही तनाव क्यों न हो, लेकिन 6-7 घंटे सोना ही चाहिए और बहुत ही साउंड स्लीप होना चाहिए। तो स्लीप को कभी बुरा मत मानिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है और आप सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपकी तरफ से 2 लाइन जो हम अपने लाइफ में उतार सके। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत लोग, कोई उधर से चिल्लाता है 4, कोई कहता है 6, प्लेयर क्या करता है, उस तरफ ध्यान नहीं देता है। जो अपना काम किया है वो तय करता है। आपने भी जीवन में एक बार तय करना चाहिए, मुझे ये काम करना है, बस उसी में लगे रहना चाहिए। फिर आज क्या हुआ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, टीचर ने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे से फोन नहीं किया, आज मुझे मोबाइल देखने, ऐसी चीजों में समय बर्बाद किए बिना जो कहा है, मन में तय किया है, बस उसी में खप जाओ। हम हेजिटेट बहुत करते हैं, किसी से बोलने में हमें डर लगता है, उसे कम कैसे करें हम? अगर मेरे साथ इतनी बात कर लेती हो तो फिर एजिटेशन काहे का है? ये तुम्हारे दिमाग में भर गया है। सर, आपके सामने नहीं, क्योंकि हमें हमारे अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता है। घर में एक्चुअली हमारे टीचर ने सिखाया कि हमें आपसे फ्री होके बात करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिससे बात करो फ्री होके